हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कंडीशनल सेंटेंसेस का हम अभी पार्ट कर रहे हैं और इसका लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। जो नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंस है उनकी पहचान, उनको समझना बहुत इजी है। जहां पर टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये चार तरह के होते हैं और इन चारों की जो पहचान है वो समझना काफी इजी है। टाइप 0 हो गया हमारा फैक्ट या जनरल ट्रुथ, टाइप 1 हो गया नॉर्मल फ्यूचर की कंडीशन, टाइप 2 हो गया प्रेजेंट में, ठीक, प्रेजेंट फोकस, और टाइप 3 हो गया पास्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ये चीज तो इजी थी। फिर हमने सीखा स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजेशन में इनका यूज। थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन रहती है वो तब हमारी क्लियर हुई स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन में। अब और भी कुछ कंफ्यूजन ऐसी रहती है कि अब हम इन सेंटेंस में सेकंड क्लॉज के साथ थर्ड आ गया, थर्ड के साथ सेकंड आ गया, टाइप 2 के साथ टाइप 3 है, तो वहां पर कंफ्यूजन आ जाती है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम आज हमारा मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस सीखने वाले हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। आप इसको पार्ट 1, पार्ट 2, टाइप 1, टाइप 2 और 3+2 या 2+3 इस तरीके से भी समझ सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो इसका टाइप 1 है वो काफी इजी है, समझ में आ जाएगा। टाइप जो 2 होगा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। चलो पहले हम यहां से शुरू करते हैं। इसका जो हमने टाइप 1 लिया है मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस का, इसको हम 3+2 32 या 3+2 या 32 बोल देते हैं। ठीक है, इसमें 3 और 2, इन दोनों चीज को आपको याद रखना है। 3+2, इसका देखो फॉर्मूला, एक्शन जो होगा वो पास्ट का होगा और जो रिजल्ट होगा वो प्रेजेंट में होगा। पास्ट में हमने कोई चीज ऐसी कर दी या नहीं की जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट इंपैक्ट हुआ है। अब जो पास्ट है, अब आप खुद सोचो, जो पास्ट है वो कौन सा था? टाइप 3। ठीक है, लेकिन उसमें जो रिजल्ट होता था वो भी पास्ट का ही होता था। कि अगर मैं उस दिन टाइम पर पहुंच गया होता तो मैं बस पकड़ लेता, तो जो मैं बस पकड़ लेता वो भी तो पास्ट का ही था। ठीक है, तो अगर मैंने पास्ट में ये किया होता तो ऐसा हो गया होता। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास्ट की चीज का प्रेजेंट में इंपैक्ट पड़ता, अब जैसे मान लो मैंने ये सेंटेंस बनाया कि अगर मैंने उसका मर्डर कर दिया होता पास्ट में तो मैं जेल में होता। हो सकता है कि मैं अभी भी जेल में होता। ठीक है, तो जब मैंने अपना सेकंड क्लॉज बोला कि मैं जेल में होता और मैं उसको प्रेजेंट फोकस्ड बोल रहा हूं, तो ये पास्ट में तो नहीं बना, पास्ट में मेरा एक्शन हुआ और उसका इंपैक्ट प्रेजेंट में भी होता। ठीक है, और टाइप 3 होता है कि जो एक्शन भी पास्ट का है और उसका जो रिजल्ट हुआ वो भी पास्ट में ही खत्म हो गया। अब मान लो मैं एग्जाम में पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं पास हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो मैं फेल हो गया होता, तो वो पास में तो हुआ होता, लेकिन अब तो मैं पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान अभी भी पास नहीं हुआ, वो फेल हो गया अभी, तो अब वो सोचे यार अगर मैं पढ़ लिया होता तो मैं पास हो गया होता, तो मतलब वो अब पास हो गया होता प्रेजेंट में। ये कौन सा सेंटेंस है? यहां पर कंफ्यूजन आती है मिक्स कंडीशनल सेंटेंस की। ठीक है, अब मैंने बोला 3+2 एक्शन पास्ट का, रिजल्ट प्रेजेंट का। अगर ये किया होता पास्ट में, अगर पास्ट में ये किया होता तो आज ये होता। एक चीज और याद रखना, इसमें जो सेकंड क्लॉज है वो जर्नली हैव को या फिर बी को, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजेशन को ज्यादातर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है स्टेट ऑफ एक्शन नहीं आ सकता, एक्शन भी आ सकता है। अभी हम इसके एग्जांपल देखेंगे वीडियो के एंड में, मैं आप लोगों को काफी सारे एग्जांपल की हेल्प से इनको समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने बोला कि पास्ट में ये किया होता तो आज ये होता। इसका छोटा सा फॉर्मूला देखो, इफ लगेगा पहले, फिर टाइप 3 का सेंटेंस आएगा। टाइप 3 का जो पहला क्लॉज है वो टाइप 3 का बनेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और टाइप 2 का सेकंड क्लॉज होगा जिसमें हम वुड का यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब यहां एग्जांपल देखो, अगर मैंने तब ये फॉर्म भर दिया होता, ये हो गई पास्ट की बात, कि अगर मैंने 6th क्लास में, 7th क्लास में, या फिर मैंने 2 महीने पहले, पास्ट की बात कर रहे हैं, अगर मैंने ये फॉर्म भर दिया होता, आज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, आज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता। तो मैंने बोला इफ आई हैड फिल्ड दिस फॉर्म, इफ आई हैड फिल्ड दिस फॉर्म, ये आ गया आपका टाइप 3। ठीक है, हैड लग गया और थर्ड फॉर्म आ गई, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस हो गया। इफ आई हैड फिल्ड दिस फॉर्म आई वुड बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी जो बी है ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला है, इसमें कंफ्यूज होता ना कि वुड बी ये एक साथ है, नहीं, सिर्फ यहां पर वुड ही है जो हमारा टाइप 2 का सेंटेंस है। वुड, बी जो लगा है वो स्टेट ऑफ बीइंग के लिए लगा है कि आज में ये होता। अब मान लो
मैंने अपना 12th खत्म करी, कॉलेज खत्म करा, कुछ भी करा, ठीक है, कॉलेज में मैं गया, मैंने कंप्यूटर से कॉलेज खत्म किया अपना। अब मैं सोच रहा हूं कि मैंने अब अपनी इंग्लिश की क्लासेस शुरू करी है। अगर मैंने 12th के बाद अपना इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर दी होती तो आज मैं अपना एक इंस्टीट्यूट रन कर रहा होता, ठीक है। तो मैं पास्ट के एक्शन को लेकर, पास्ट में अगर मैंने ये कर दिया होता तो आज मैं ये कर रहा होता, या फिर मैं आज में ये करता, ठीक है, आज मैं यहां होता। ये सेंटेंस हुआ मिक्स। इफ आई हैड स्टार्टेड माई इंग्लिश इंस्टीट्यूट अर्लियर, पहले ही मैंने खोल दिया होता, या फिर इफ आई हैड टेकन दिस करियर सीरियसली इन पास्ट, कि अगर मैंने इस करियर को सीरियस ले लिया होता पास्ट में, सो टुडे आई वुड बी रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूट। तो ये जो वुड बी रनिंग है, ये हमारा वुड का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। जैसे विल बी डूइंग समथिंग, विल का कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हुआ, ऐसे ही वुड का होता है, वुड बी रनिंग। तो वुड बी, वैसे कंफ्यूज मत होना कि ये वुड बी कैसे है। जो बी है इस वाले में स्टेट ऑफ बीइंग है, और जो यहाँ पर वुड बी रनिंग है ये हेल्पिंग वर्ब लगती है कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो अब मैंने बोला आई वुड बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टुडे, अगर मैंने ये कर दिया होता, ठीक है। अगर मैंने कल ही वीडियो बना ली होती तो आज मैं आराम करता, ठीक है। अगर मैंने वीडियो कल ही बना ली होती तो मैं आज आराम करता। अब जो एक्शन है पास्ट का हो गया, अगर मैंने पास्ट में ये कर लिया होता, और प्रेजेंट में मेरी ये सिचुएशन होती, प्रेजेंट में मैं ये करता, ठीक है। तो यहां पर स्टेट ऑफ एक्शन वाला ही आ गया, ठीक। अब मैं बोलूं इफ आई हैड मेड दिस वीडियो यस्टरडे आई वुड रिलैक्स टुडे, मैं आज रिलैक्स करता। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती, ऑब्वियसली पास्ट की ही बात है, पास्ट में सुनी होती तो आज तुम इस मुसीबत में ना होते। इफ यू हैड लिसन टू मी, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बना, यू वुड नॉट बी इन दिस ट्रबल। ये जो बी है ये अगेन स्टेट ऑफ बीइंग वाला है, तो टाइप 2 का सेंटेंस है ये वाला, और यहां पर है टाइप 3। तो ये हुआ 3 और ये हुआ 2, तो इसको हम 32, 3+2 कुछ भी बोल सकते हैं। लास्ट इसमें देखो, इफ आई हैड टेकन द मेडिसिन, अगर मैंने दवाई खा ली होती, मैंने खाई नहीं लेकिन मैंने अगर दवाई खा ली होती, आई वुडंट हैव हेडेक, मेरे सिर में दर्द नहीं होता, ठीक? अब अभी हो रहा है तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। अब ये जो हैव लगा हुआ है स्टेट ऑफ पोजेशन है, ठीक है। तो ये वुड हैव पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो सब टाइप 3 वाला ही पहुंच गया, नहीं, ये वुड हैव जो है वो टाइप 3 वाला नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब है, वहां पर वुड हैव, यहां पर वुड ही है। हैव हेडेक ये हमारा यहां पर पोजेशन है, ठीक है। तो हैव, आई हैव समथिंग, आई वुडंट हैव हेडेक, तो ये हैव उस तरीके से, ना कि वुड हैव, ठीक। तो ये चीज एक बार आप देखो। अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ, इस पर आप थोड़ा सा नजर मार लो। अब आ गया टाइप 2। इसको देखो ध्यान से समझना, अगर ये ध्यान नहीं दोगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 2+3 23। अब ये बोल सकते हो, इसका मतलब क्या है, जो दूसरा क्लॉज है, सॉरी जो पहला क्लॉज है वो टाइप 2 का, जो दूसरा क्लॉज है वो टाइप 3 का। अब आप ये सोचो सबसे पहले कि जो टाइप 2 सेंटेंस थे वो क्या थे, वो प्रेजेंट ओरिएंटेड थे, ठीक है। टाइप 2 सेंटेंस, मैं बैठा हुआ हूं, मैं बोल रहा हूं कि यार अगर मैं चिड़िया होता तो अभी मैं उड़ता, मतलब मैं हूं नहीं, एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, तो मैं अपनी प्रेजेंट की कंडीशन को बोल रहा हूं, ठीक है। प्रेजेंट में कोई चीज इमेजिनेशन में जा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो वो प्रेजेंट है कि अगर मैं डॉक्टर होता तो आज मैं बहुत अमीर होता, इस तरह से। तो अगर मैं प्रेजेंट में ये होता, ठीक है, अगर मैं तेज दौड़ पाता तो मैं दौड़ता, इस तरह से। तो यहां पर एक सेकेंड, ठीक। तो टाइप 2 में होता है कि हम प्रेजेंट में अपनी कंडीशन की बात कर रहे हैं, और जो टाइप 3 है वो पास्ट में होता है कि मैंने ये कर लिया होता, ये हो गया होता, ठीक है। तो एक जो पहला वाला क्लॉज है ये प्रेजेंट ओरिएंटेड है, और जो दूसरा वाला है वो पास्ट में। मतलब अगर मैं प्रेजेंट में ये होता तो मैंने पास्ट में वो कर दिया होता, ठीक है। तो ये हुआ 2+3। अब यहां पर एग्जांपल देखो, पहले आप ये देखो, अगर मैं ये होता, ये है प्रेजेंट की बात, तो वो कर दिया होता, ये है पास्ट की बात, ठीक है।
इफ लगा, फिर सिंपल पास्ट का आया, ठीक है, जो ये हमारा टाइप 2 है, सिंपल पास्ट का आया, फिर टाइप 3 का जो सेकंड क्लॉज है वो टाइप 3 में बनेगा, वुड हैव या कुड हैव। ठीक है, एग्जांपल से समझ में आएगा। अगर मैं लंबा होता तो मैं सेलेक्ट हो गया होता। इसका मतलब क्या है, देखो मैं अभी भी लंबा नहीं हूं, इसका मतलब ये है कि अब मैं प्रेजेंट में ही बोल रहा हूं कि अगर मैं लंबा होता तो मैं तब सेलेक्ट हो गया होता। अगर देखो मैं इसी को टाइप 2 में लेकर जाऊंगा तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि टाइप 2 का मतलब है प्रेजेंट ओरिएंटेड, में पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको टाइप 3 में ही लेकर जाऊं, अगर मेरी हाइट उस टाइम पर लंबी हुई होती तो मैं तब सेलेक्ट हो गया होता। तो शायद अब मेरी हाइट लंबी है, उस टाइम पर नहीं थी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं यार मैं लंबा हूं ही नहीं, अभी भी लंबा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं लंबा होता, अगर मेरी हाइट लंबी होती तो पास्ट में मैं सेलेक्ट हो गया होता। तो अब जब प्रेजेंट में फोकस चल रहा है पहले क्लॉज का, तो ये पहला क्लॉज प्रेजेंट में ही बनेगा। इफ आई वर टॉल, इफ आई वर टॉल आई वुड हैव बीन सेलेक्टेड, मैं सेलेक्ट हो गया होता। यहां पर मेजर जो फोकस है ना, वो आप इस चीज पर याद रखना कि जो पहला वाला है वो मोस्टली कंडीशन वाले बनेगा, वर वाला, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला अगर मेरी हाइट लंबी होती, अगर मैं लंबा होता तो मैं सेलेक्ट हो गया होता। ठीक है, इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैंने उस बच्चे को बचा लिया होता। अब यहां पर एक कंडीशन आप सोचो, इस सेंटेंस को कंपेयर करो टाइप 3 से, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ही ये आएगी कि टाइप 3 और ये सेंटेंस आपस में आपको कंफ्यूज करेंगे। अब आप ये सोचो कि मैं अभी 10 दिन पहले डॉक्टर बना हूं, 10 दिन पहले डॉक्टर बन गया हूं, डिग्री मिल गई है, मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, मैं डॉक्टर बन चुका हूं। अगर मैं यहां पर ये बोलूं, अगर मैं अब ये चीज बोलूं कि इफ आई वर अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन गया हूं, और मैं बोलूं कि इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, तो क्या हुआ, ये तो गलत सेंस जा रहा है। मैं डॉक्टर अभी तो हूं, तो मैं ये तो बोल नहीं सकता इफ आई वर अ डॉक्टर। अब मुझे बोलना पड़ेगा अगर मैं उस टाइम पर डॉक्टर होता, किसी पास की कंडीशन में, आज से 2 साल पहले अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं उस बच्चे को बचा लेता। तो अब मुझे यहां पर टाइप 3 ही बोलना पड़ेगा, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, क्योंकि मैं उस टाइम नहीं था, मैं अभी हूं। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, मैं अभी भी नहीं हूं। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं यार अगर मैं डॉक्टर होता ना तो उस टाइम पर मैं उसको बचा लेता। अब मैंने देखा कि भाई फॉर एग्जाम्पल कोई पास की चीज उठाओ, कोई भी पास का, कि जैसे मान लो 3 साल पहले, 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने कोई गलत डिसीजन लिया, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं ऐसे, तो मैं आपको बोलूं अरे अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना तो मैं डिसीजन नहीं लेता, मैं अभी भी नहीं हूं। सो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुडंट हैव टेकन दैट डिसीजन। तो ये मैं पास्ट में लेकर जाऊंगा। तो अब मान लो कोई इंसान जो है वो अब डॉक्टर बन चुका है, ठीक है, अब लेकिन पहले नहीं था, अब बन चुका है, तो वो ये नहीं बोल सकता इफ आई वर अ डॉक्टर, बिकॉज ही इज अ डॉक्टर। सो दैट पर्सन कैन नॉट से इफ आई वर अ डॉक्टर, क्योंकि वो ऑलरेडी अब डॉक्टर है, लेकिन वो किसी पास की कंडीशन में नहीं था। सो इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, सो दिस सेंटेंस विल गो इन टाइप 3। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान अभी भी नहीं है तो वो अगर ये बोले कि अगर मैं उस टाइम पर डॉक्टर हुआ होता तो वो बचा लेता, अगर मैं तब डॉक्टर होता तो बचा लेता, वो तो अभी भी नहीं है, तो वो तो यही बोलेगा अगर मैं डॉक्टर होता तो तब बचा लेता। सो इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर कोई इंसान की मान लो हाइट छोटी सी है और वो आपके सामने ये बोले कि अगर तब मेरी हाइट लंबी हुई होती तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, वो तो अभी भी छोटा है, तो आप उसको बोलोगे कि तब लंबा क्या होता, तो अब भी नहीं है, तो उसको बोलना है इफ आई वर टॉल, अगर मैं लंबा होता। इस तरह से कोई दुबला पतला सा इंसान है, वो कह रहा है कि यार अगर मैं उस टाइम पर तगड़ा हुआ होता ना तो मैं उसको मारता, वो अभी भी नहीं है। सो इफ आई वर बोलना है, इफ आई हैड बीन स्ट्रॉन्ग नहीं, इफ आई वर स्ट्रॉन्गर मैं होता। ठीक है, लास्ट सेंटेंस तक आपको ये समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इफ ही वर अ नाइस पर्सन, इफ ही वर अ नाइस पर्सन, अब देखो चाहे ही हो, शी हो, आई हो, यू हो, कुछ भी हो, सबके साथ इमेजिनेशन में हम वर का ही यूज करते हैं। अब कोई इंसान है जिसके बारे में आपको पता है कि ये इंसान बहुत ही खराब है, घटिया इंसान है, ठीक है, मैं आपके पास आया और हम दोनों कुछ बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने बोला कि यार वो कितना घटिया इंसान है ना जी, वो हम बात कुछ भी कर रहे हैं, और फिर हमारे सामने आया कि 2 साल पहले उसको किसी ने छोड़ दिया था, ठीक है, किसी लड़की ने उसको छोड़ दिया था। अब मैं बोलूँ कि यार अगर वो अच्छा इंसान होता तो पास्ट में उसको वो छोड़ दी ना, ठीक, वो अभी भी ऐसा ही है। सो इफ ही वर अ नाइस पर्सन, अगर वो अच्छा इंसान होता, शी वुडंट हैव लेफ्ट,
ठीक, किसी इंसान को मैं बोलूं कि यार अगर वो हैंडसम होता ना, अगर वो हैंडसम होता तो पास्ट में उसके साथ ये ना हुआ होता। ठीक है, ये सेंटेंस अभी लास्ट तक आपको समझ में आएगा। यहां पर देखो, इफ आई डेंट लव यू, यहां पर यू भी आएगा। ठीक, इफ आई डेंट लव यू आई वुडंट हैव मैरिड। अब मैंने मान लो किसी इंसान से शादी कर ली, ठीक है, शादी करे हुए 7-8 महीने हो चुके हैं, ठीक है, पास्ट में मैंने शादी की और प्रेजेंट में मुझे उसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है, और मैं बोलूं भाई मैं तेरे से अगर प्यार ना करता तो मैं तेरे शादी भी नहीं करता, मतलब मैं तब भी करता था और अब भी करता हूं। ठीक, तो मैं अगर तुमसे प्यार ना करता, इफ आई डेंट लव यू, अगर मैं यहां पर ये बोलूं इफ आई हैडंट लव यू, अगर मैंने तुमसे प्यार ना किया होता, इसका मतलब क्या है, मैं अब नहीं करता, या फिर मैं अब करता हूं तब नहीं करता था। ठीक है, अगर मैंने तुमसे प्यार ना किया होता तो मैं ये ना करता, लेकिन मैं तो अभी भी करता हूं। ठीक, हल्का सा कंफ्यूजन आया। और लास्ट सेंटेंस देखो, यहां पर आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं बोल रहा हूं कि इफ यू वर दिस मच हैंडसम इन स्कूल, कोई लड़की अगर बोल रही है कि अगर तुम, उसने अब देखा और अब कोई इंसान बहुत स्मार्ट है, अब वो हैंडसम है, उस टाइम पर नहीं था। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि इफ यू वर दिस मच हैंडसम इन स्कूल, अगर तुम स्कूल के दिनों में इतने हैंडसम होते तो मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं होता। ठीक है, सो इफ यू हैड बीन हैंडसम, अगर तुम हैंडसम हुए होते, ठीक, तब भी नहीं था, और यहां पर जो फोकस है वो अब भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इफ यू वर, अगर होते तो मैंने छोड़ा नहीं होता। अब इन सेंटेंसेस से आपको थोड़ी बहुत अगर क्लैरिफिकेशन मिली है तो अब खुद दिमाग में सोचो, कोई भी ऐसी चीज जैसे कि जो मैं अब, अगर मैं अभी भी नहीं हूं और मैं होता तो मैंने पास्ट में वो चीज कर दी होती। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं यार इफ आई वर अ टीचर, अगर मैं ये लाइन बोलूं कि इफ आई वर अ टीचर आई वुड हैव डन दैट, मैं टीचर हूं तो मैं ये बोल ही नहीं सकता इफ आई वर अ टीचर, क्योंकि मैं तो टीचर हूं यहां पे। ठीक है, यहां पर मुझे बोलना पड़ेगा इफ आई हैड बीन अ टीचर, अगर मैं उस टाइम पर टीचर हुआ होता तो जो मैं अभी हूं मैं उस पर नहीं बोल सकता। ठीक है, अब मैं जैसे अभी जो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं सलमान खान होता तो मैंने ये एक चीज ना की होती। ठीक है, इफ आई हैड बीन, सॉरी इफ आई वर, ठीक, यहां पर इफ आई वर आ जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो हमारी प्रेजेंट की कंडीशन है, अगर मैं वो चीज नहीं हूं, अगर मैं प्रेजेंट में वो चीज नहीं हूं, वहां पर मैं इमेजिनेट करके बोलूं पास्ट में मैंने ये कर दिया होता, तो ये सेंटेंस होते हैं। अगर मैं लंबा होता, मतलब मैं अभी भी नहीं हूं। इफ आई वर टॉल, इफ आई वर टॉल आई वुड हैव बीन सिलेक्टेड, मैं सिलेक्ट हो गया होता। मैं बोलूं कि अगर मैं 7 फीट का होता ना, अगर मैं 7 फीट का होता तो मैं WWE में चला जाता। पास्ट की बात कर रहा हूं कि चला गया होता, चला गया होता। सो इफ आई हैड बीन, ठीक, अब यहां पर अगर मैं हैड बीन का यूज करूंगा तो ये पास्ट को ही ओरिएंट कर रहा है, लेकिन मैं तो अभी भी नहीं हूं ना। सो इफ आई वर, यहां पर वर ही आएगा। अगर मैं अब हो गया 7 फीट का, उस टाइम पर नहीं था। इफ आई हैड बीन, अगर मैं हुआ होता, उस टाइम पर हुआ होता, तो ये एग्जाम्पल इस सेंस में जाएगा। ठीक है, कि मैं अब हूं तब नहीं था, अब तो मैं हो गया लेकिन तब नहीं था। सो इफ आई हैड बीन, लेकिन अगर मैं अभी भी नहीं हूं, इफ आई वर, ठीक, तो यहां पर आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। मैंने बोला था कि भाई हाँ, इफ आई वर टॉल आई वुड हैव बीन सिलेक्टेड। अब हम एक काम करते हैं, दोनों के मिक्स सेंटेंसेस लेते हैं, तब आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। देखो, अब 3-4 एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, टाइप 1 क्या था मिक्स कंडीशनल का, जो हमारा 3+2 था। अगर पास्ट में ये किया होता तो प्रेजेंट में ये होता। इफ प्लस हैड, टाइप 3 का, प्लस वुड, ये चीज क्लियर है। टाइप 2 क्या है, अगर मैं ये होता या ऐसा होता अभी भी, प्रेजेंट में भी, ठीक है, प्रेजेंट में भी, तो वैसा कर दिया होता मैंने पास्ट में, तो वैसा कर दिया होता, या फिर वैसा हो गया होता मेरे साथ अगर मैं प्रेजेंट में ये होता तो। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे होते हैं। इसमें देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैं तब भी वैसा नहीं था और अब भी नहीं हूं, और नेगेटिव अगर होगा तो मैं तब भी वैसा था और अभी भी वैसा ही हूं। इसका फॉर्मूला इफ प्लस सिंपल पास्ट, वुड हैव और कुड हैव। अब यहां पर देखो,
सेंटेंस है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे प्रपोज कर दिया होता, पास्ट में प्रपोज कर दिया होता। अब अगर यहां पर मैं ऐसे बोलूंगा इफ आई हैड बीन यू, अगर मैं तुम्हारी जगह हुआ होता, तो मैं अभी भी तो नहीं हूं। सिंपल सा, इसको इतना घुमाने की जगह मैं नॉर्मल बोलूंगा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ये कर दिया होता, इफ आई वर यू। इफ आई वर यू, तो यहां पर क्या लगा, ये है टाइप 2 वाला। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव प्रपोज हर, आई वुड हैव प्रपोज्ड हर। ठीक है। अगर देखो पास्ट में इफ आई हैड बीन, ठीक है, इफ आई हैड बीन यू, मैं अभी हूं क्या तुम, कि अगर मैं तब हुआ होता ना तुम्हारी जगह, मैं अभी तो नहीं हूं तुम्हारी जगह, तो यहां पर इफ आई हैड बीन यू का कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, मैं अब टीचर हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं आज से 3 साल पहले टीचर हुआ होता, इफ आई हैड बीन अ टीचर बिफोर 3 years, आई वुड हैव डन दैट, मैंने वो कर दिया होता, मैंने ये वाला लेक्चर पढ़ा दिया होता अगर मैं 3 साल पहले टीचर होता। सो अगर मैं यहां पर बोलूं कि इफ आई वर अ टीचर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि मैं अभी टीचर हूं। सो इफ आई वर अ टीचर का मतलब अगर मैं टीचर होता, ऑब्वियसली मैं हूं, मैं यहां पर पास्ट की बात कर रहा हूं, अगर मैं उस टाइम पर हुआ होता, इफ आई हैड बीन अ टीचर। लेकिन मैं अब ये नहीं बोल सकता कि इफ आई वर अ टीचर। ठीक है, मैंने जैसा एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने अपना पास्ट में इंस्टीट्यूट खोल दिया होता, क्योंकि मैंने अभी भी नहीं खोला, ये गया टाइप 3 में, अगर मैंने अब खोल दिया इंस्टीट्यूट, मैं अब नहीं बोल सकता। ठीक है, इफ आई ओपनड, इसको मैं पास्ट में अब नहीं बोल सकता, इफ आई ओपनड माय इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैंने तो खोल दिया। मैं ये बोल सकता हूं इफ आई हैड ओपनड पास्ट में, तब मैं टाइप 3 में बना सकता हूं। अगर वो चीज अभी हो चुकी है, मैं हूं अगर वो चीज, तो मैं इफ आई वर, इफ आई डिड नहीं लगा सकता। ठीक है, अब मैं नहीं लगा सकता इफ आई वर अ टीचर, मैं टीचर हूं, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर मैं टीचर होता, मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं उस टाइम पर टीचर होता। अब अगर मान लो आप अभी घर पे हो, अभी आप घर पर हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इफ आई वर एट होम, क्योंकि आप घर पे हो। अगर आप किसी पास्ट के सीन की बात कर रहे हो, अगर आप किसी पास्ट के सीन की बात कर रहे हो कि अगर मैं उस टाइम पर घर पर हुआ होता, तो आप बोल दोगे, अगर आप अभी भी घर पर हो और आप पास्ट के सीन में बोलते हो कि अगर मैं उस टाइम घर पे हुआ होता, इफ आई हैड बीन एट होम, तब बोल सकते हो। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने बोला अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो क्या मैं अभी हूं तुम्हारी जगह, नहीं। सो इफ आई वर यू, आई वुड हैव प्रपोज्ड हर। सेकंड सेंटेंस देखो, अगर मैं उस दिन लॉटरी जीत गया होता तो आज मैं अमीर होता। ठीक है, तो ये जो पहला है जीत गया होता, ये गया पास्ट में, ये गया पास्ट में टाइप 3 में। सो इफ आई हैड वॉन लॉटरी, मैं आज अब प्रेजेंट की कंडीशन में अमीर होता, आई वुड बी रिच। ठीक है, अगर आज मेरी मीटिंग ना होती तो मैं शिमला चला गया होता, तो कल मैं शिमला चला गया होता। अब मेरी आज मीटिंग है, ठीक है, अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, अगर मीटिंग ना होती, तो क्या मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि अगर पास्ट में मीटिंग ना, नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो पहला क्लॉज है टाइप 2 का है, इफ आई डिड नॉट हैव अ मीटिंग टुडे, तो ये जो मैंने बनाया है, ये बनाया टाइप 2 में, डिड नॉट लगा के पास्ट इंडेफिनिट में, आई वुड हैव गॉन टू शिमला यस्टरडे, आई वुड हैव गॉन शिमला यस्टरडे। ठीक है, लास्ट यहां पर देखो, अगर मैं पुलिस वाला ना होता तो उसने कल मुझ पर केस कर दिया होता। मैं अब एक पुलिस वाला हूं, लेकिन अगर मैं ना होता, लेकिन मैं तो हूं। ठीक, तो यहां पर ये अब मैं इसको अगर ये बनाऊं, इफ आई हैड नॉट बीन अ पुलिसमैन, अगर मैं एक पुलिस वाला ना हुआ होता, लेकिन मैं अभी भी तो हूं ना। ठीक, तो ये कंडीशन यहां पर फॉल्स हो जाएगी। इफ आई वर नॉट अ पुलिसमैन, इफ आई वर नॉट अ पुलिसमैन, he would have filed a case against me.
अब देखो, कोई एक जो पुलिस वाला बंदा है वो अपने आप को ये तो नहीं बोल सकता ना कि इफ आई वर अ पुलिसमैन, क्योंकि वो पुलिस वाला है। वो उसके अलावा बाकी चीजें बोल सकता है कि इफ आई वर अ पोस्टमैन आई वुड हैव डन दैट, इफ आई वर सलमान खान आई वुडंट हैव लेफ्ट कैटरीना कैफ, कि अगर मैं सलमान खान होता। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूं कि सबसे सिंपल चीज ये है कि जो आप अभी हो आप उसमें ये नहीं बोल सकते इफ आई वर। ठीक है, कोई अगर डॉक्टर है, ऑलरेडी डॉक्टर है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि इफ आई वर अ डॉक्टर, नहीं, वो डॉक्टर है। जब वो डॉक्टर नहीं था उससे पहले कि अगर कोई केस लेकर आओगे तो वहां वो बोल देगा इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर। लेकिन अगर मैं कोई चीज हूं ही नहीं, मैं जो चीज अभी भी नहीं हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं मोटा होता तो उस दिन उस बस में फंस गया होता। ठीक है, सो इफ आई वर फैट, अब मान लो कि कोई एक कंडीशन ऐसी पास्ट में आ गई थी कि जहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सबको भागना पड़ा और सारे पतले पतले लोग निकल गए। मैं भी पतला था, मैं भी वहां से निकल गया पतली सी गली में से। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं मोटा होता ना तो मैं निकल नहीं पाता। तो मैं मोटा अभी भी नहीं हूं, तो मैं यहां पर अगर ये बोलूंगा इफ आई हैड बीन फैट, ठीक है, लेकिन सॉरी, मैं यहां पर ये नहीं बोल सकता इफ आई हैड बीन स्लिम, मैं ये नहीं बोल सकता इफ आई हैड बीन स्लिम, अगर मैं उस टाइम पर पतला होता, क्योंकि मैं तो अभी भी पतला हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर ये बोलूंगा इफ आई वर फैट, अगर मैं मोटा होता, सो आई वुड हैव स्टक देयर, मैं वहां फंस गया होता। आई वुडंट हैव गॉन फ्रॉम देयर, मैं वहां से निकल नहीं पाता अगर मैं मोटा होता तो। लेकिन मैं क्या मोटा हूं? नहीं। सो इफ आई वर, अगर मैं होता तो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता इफ आई वर स्लिम, क्योंकि मैं स्लिम हूं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा। तो ये चीज आप याद रखो कि आप उस चीज की जब बात कर रहे हो जो आप अभी भी नहीं हो और उसकी वजह से पास्ट में ये कर दिया होता, वो कर दिया होता, तो आप वहां पर वर का यूज करोगे। वो पहला जो क्लॉज है, वो पहला क्लॉज हमारा आएगा टाइप 2 का, कि जो अगर मैं बोलूं कि अगर यार मैं अमीर होता तो मैं इसकी मदद करता, ये है प्रेजेंट। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं अमीर होता ना तो मैंने ताजमहल खरीद लिया होता, या फिर मैंने पास्ट में कुछ कर दिया होता, मैंने अपना स्कूल खरीद लिया होता। सो इफ आई वर रिच आई वुड हैव बॉट माई स्कूल, जो मैं अभी भी नहीं हूं। तो कम कोशिश मैंने करी समझाने की। आई होप थोड़ी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और हम इनके एग्जाम्पल्स लेंगे। जो लोग मेरे साथ बैच में जुड़े हुए हैं, अभी हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको देखो, समझो, कोई चीज समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में पूछो, और नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।